सियावर रामचंद्र की और मुक्त वंशी। दूसरी बात, मन मना हो मत भक्तो हो, तू मेरा भक्त बन जा। तो भगवान का जो भक्त बन जाता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। स्वयं भगवान कहते हैं कि देवान देव ये जो जानती मद भक्ता जानती मामपी, कि देवताओं के भक्त देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। बोले ये बात कहाँ है? कि गीता की 7वें अध्याय के 23 श्लोक। बोले हमको तो 9वें अध्याय के वहां बतला होगा कि केवल भगवान की भक्ति करने से भी उसका उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। बोले इसमें क्या कहना है? चाहे कैसा पापी से पापी क्यों नहीं हो, भगवान ने इसे 9वें अध्याय में कहा है, अपिते सुदुराचारो बसते माम नन्न भाग साधुरेव समन्तव्य समक व्यवसितो ईशो क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वशांति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी ही नैने भक्त प्रणशति। ये गीता की 9वें अध्याय के 2 श्लोक हैं, 30 और 31 के। इनका भाव यह है कि अतिशय सुदुराचारो, यदि अतिशय दुराचारी है, पापाचारी, झूठ कपट चोरी व्यभिचार करने वाला, मदिरा खाने वाला, मांस खाने वाला और समझो कि अनेक प्रकार के पापों का आचरण करने वाला, ऐसा अतिशय दुराचारी पापी है और मेरी अनन्य भाव से भक्ति करता है, यानी मेरा अनन्य भक्त है, तो उसको सभी मानना चाहिए। क्यों? इस समक भविष्य वह पुरुष है, समगवान अच्छी प्रकार से निश्चय वाला है कि भगवान की भक्ति के समान, भगवान के भजन के समान दुनिया में दूसरा कोई साधन नहीं, इसलिए वो मेरा भजन करता है। इसके प्रभाव से क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र धर्मात्मा हो जाएगा। आज वो पापात्मा है, किंतु तुम याद रखो वो जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा और सस्वशांति निवसति, सदा रहने वाली जो परम शांति उसको प्राप्त होगा। और जोर दे कहते हैं कि कौन से प्रतिजानी ही मैंने भक्त प्रणशति, फिर कौन से तू ये मेरी प्रतिज्ञा जान कि मेरे भक्त का कभी ऐसा विनाश नहीं होता। तो भगवान की भक्ति का महत्व दिख रहा है। तो एक एक बात मुक्ति की देने वाली कि मन मना भव और मद भगतो भव, तू मेरा ही भक्त हो जा। तीसरी बात है मदिया जी, तू मेरी पूजा कर। केवल पूजा से भी कल्याण हो जाता है। ये बात भी 9वें अध्याय में कही, 9वें अध्याय के 26 के श्लोक में, पत्रं पुष्पं फलं तोयम यो मे भक्त्या पर्यच्छति तदहं भक्तुपेत मस्नामी प्रियतात्मनः। पत्र पुष्प फल जल, जो कोई मेरा प्यारा प्रेमी प्रेम से मुझको देता है उसका दिया हुआ मैं खाता हूं। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं प्रकट होकर के उसके यहाँ भोजन करता हूं। किसके के जो प्रेम से तू मुझको देता है। बोले हम लोग तो पूजा करते हैं, हमारे घर तो भगवान नहीं आते। बोले हम देते हैं किंतु श्रद्धा और प्रेम की कमी है, विश्वास और प्रेम की कमी है। इसका भाव यह है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेषति। जो पुरुष पत्र पुष्प फल जड़े भक्ति से मुझको अर्पण करता है, उस प्यारे भक्त का भक्ति से दिया मैं सो खाता हूं प्रकट होकर। इसमें भी 4 बात आई, पत्र पुष्प फल जल। बोले चारों चीज की अर्पण करने से ही भगवान प्रकट होते हैं। चारों में 1-2 की अर्पण करने से भी भगवान प्रकट होते हैं। बोलो 1-2 के अर्पण करने से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं, चारों करने से और भी उत्तम बात है, एकदम भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो कहीं हुए हैं? बोले हाँ।
विदुर कैसे ने साग के पत्ते दिए और वहां भगवान बिना बुलावे गए। द्रौपदी ने समझो कि एक साग का पत्ता अर्पण किया और उसका उद्धार किया संकट से, केवल पत्थर से, एक पत्थर। ये कथा आती है महाभारत के वन पर्व। महाभारत के वन पर्व में ये कथा इस प्रकार से आती है। एक समय की बात है कि दुर्वासा जो ऋषि, ये दुर्योधन ऋषि यहां गया था, तो दुर्वासा के उन्होंने भूत खाती थी। तो जब जब दुर्वासा जाते तब तब दुर्योधन खूब खाते करते, और वे एक साथ में 10,000 शिष्यों को लेकर जाया करते थे। दुर्योधन ने अपने मनुष्यों को यह आज्ञा दे दी कि हर वक्त 10,000 मनुष्यों के लिए भोजन तैयार रहना चाहिए। प्रातः काल का भोजन सायंकाल तक रखे, सायंकाल में उसको दूसरे काम में ले, और फिर सायंकाल का बनाया वो भोजन प्रातः काल तक रखे, प्रातः काल हो जाए तो उसको दूसरे काम में ले लो। इस प्रकार से समझे कि भोजन वो हर वक्त तैयार रखता था। और जब दुर्वासा आते हैं, आधी रात के भी आते हैं कि क्यों फिर हमारे 10,000 शिष्यों के लिए भोजन वो हमारा तैयार, अब जब आप तभी तैयार, हमारे को कहने की जरूरत नहीं, जब आपकी मौत तभी आ जाए तो। तब तो दुर्वासा बहुत ही खुश हो गए। कहा दुर्योधन, मैं तुम्हारी सेवा के ऊपर खुश हो गया, अब जो तुम्हारी इच्छा तो तुम वरदान मांगो। बोले हमारा वरदान यही है, हमारा भाई युधिष्ठिर, हमारे चाचे का लड़का भाई जो है युधिष्ठिर बड़ा धर्मात्मा पुरुष है, तो इन 10,000 शिष्यों को लेकर एक दिन आप वहां भी जाओ, किंतु कौन से समय में जाना चाहिए कि जब द्रौपदी भोजन कर चुके, उसके बाद जाना। तो वे एक प्रकार से योगी थे, ध्यान लगा, पता लगा देख कि अब द्रौपदी ने भोजन कर लिया, तो बस उसी वक्त पहुंची। महाराज युधिष्ठिर ने बड़ा आदर सत्कार किया, आइए महाराज आज कैसे? हाँ बोलो, आज एक प्रकार से आपके यहाँ आए हैं, हमारे लिए 10,000 आदमियों के वास्ते भोजन तैयारी कराओ। हम मध्याह्न काल की संध्या करके, स्नान करके, संध्या करके आते हैं। बहुत अच्छा, जो आज्ञा महाराज। वे तो चले गए, एक 10,000 शिष्यों को ले गए और जाकर के जलाशय में स्नान किया, तालाब के वहां, और स्नान करके संध्या करने लगे। इतने राजा युधिष्ठिर घर में आकर द्रौपदी से पूछा, क्यों द्रौपदी, दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के सहित आए, अब भोजन तैयार ना, तूने भोजन तो नहीं किया? बोले महाराज अभी अब मैं भोजन करके, और वो टोकरी जो है वो मांझ करके रही। जिसमें कहा कि भाई बहुत ही जुल्म की बात हो गई। दुर्वासा ऋषि को मैंने तो निमंत्रण दे दिया, और वे स्नान संध्या के लिए गए हैं, और वे आएंगे, भोजन नहीं मिलेगा तो अपने सब कुल को भस्म कर दो। अब द्रौपदी व्याकुल हो गई कि अब क्या उपाय किया जाए। वो घर में जो टोकनी है उसमें आज पर एक ही बार रंगा जाता था, और उसमें राम चुके। जब महाराज युधिष्ठिर वन में आए थे तो उस समय में बहुत से समझो कि ब्राह्मण साधु अतिथि लोग उनके साथ में रहा करते थे। तो उनका यह था कि कोई हमारे घर के ऊपर आओ तो उसको भोजन करा करके भोजन करना चाहिए। तो इस संकट में पड़े थे, तो जो मुनि के कहने थे उन्होंने सूर्य स्तोत्र का पाठ किया कि सूर्य स्तोत्र के पाठ करने से सूर्य भगवान जो है इस संकट को दूर कर सकते हैं। भगवान सूर्य भागकर मनुष्य का रूप, ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आए। बोले राजा युधिष्ठिर, बोले क्या चाहते हो, मुझको कैसे बुलाया? बोले महाराज ये हमारे ऊपर संकट है। जब राजा युधिष्ठिर भाइयों के सहित वन में विदा हुए, उस समय में उनकी प्रजा, अधिकांश प्रजा एक प्रकार से भगवान महाराज युधिष्ठिर के साथ में चली। युधिष्ठिर ने बहुत अनुनय विनय करके सबको बहुतों को लुटाया,
पर फिर भी हजारों आदमी उनके साथ के बीच में चले आए। महाराज ने बोध किया तो उन्होंने कहा कि राजन, आप कोई बात की चिंता न करिए, हमारे खाने पीने का जो भार आप पर हम नहीं आने देंगे। हम भीख मांग करके या वन में कंदमूल फल ला करके खाएंगे और आपके ऊपर हमारा भार नहीं आएगा। बोले आपकी मर्जी। तो भी संकरी हजारों आदमी के साथ में रहते थे। इस बात को लेकर के राजा युधिष्ठिर ने सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि ये हमारे में संकट है, हम राजच्युत हो गए और थोड़ा बहुत घूम फिर करके भोजन के लिए लाते हैं, तो हमारे दिल में ये रहता है कि सबको भोजन करा के भोजन करें। तो अब कराने के वास्ते कुछ रहता ही नहीं, क्या करावें। तो सूर्य भगवान ने एक टोकरी दी, बोलिए तुम लो, इसमें जो कुछ हो राम लिया, और राम देने के साथ ही वो अक्षय हो जाएगा। 8 घर में एक दफे इसके मारा न जाएगा, और फिर 4 लाख आदमियों को भोजन कराओ, उसमें उतना ही रहेगा। सबसे बाद तुम्हारे पूर्ण जीवन से बोले द्रौपदी के जीवन के बाद सब समाप्त। ऐसी वो टोकरी उनसे मिली थी सूर्य से। दुर्योधन को इस बात का ज्ञान था। दुर्योधन ने पहले ये इकरार कर दिया दुर्वासा से। दुर्वासा ऐसे ही मौके पर आए। अब द्रौपदी बिल्कुल व्याकुल हो गई कि क्या करना चाहिए। एकांत में बैठ करके भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगी कि हे नाथ, हे हरि, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे नारायण। जब हमारे पर संकट पड़ा था, सभा में मैं घसीटी गई थी, मेरे केस खर्चे गए थे, मुझको दूसरा पर नग्न करना चाहता था, उस समय में आपने मेरी सुरक्षा करी, तो वो तो हमारी लज्जा ही जाती, और आज तो हमारा सब कुल भस्म हो जाएगा दुर्वासा की कोपागली से। तो इस दुर्वासा की कोपागली से प्रभु आप आकर के बचाइए। करुणा भाव से विलाप करने लगी द्रौपदी, हे नाथ, हे हरि, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे नारायण, आप क्यों विषम करते। आपने एक प्रकार से सभा के बीच में हमारी रक्षा करी थी, किसी ने भी रक्षा नहीं की। उसी वक्त भगवान वहां आ, भगवान ने कहा कि द्रौपदी क्यों विलाप करती है। हाँ बोले, महाराज बड़ा भारी संकट है। बोले कोई चिंता नहीं, मुझको थोड़ा खाने के लिए। बोले महाराज खाने के लिए होता है तो फिर बात ही क्या। बोले मेरे एक आदमी के लिए भी नहीं। बोले नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। बोले देखो, बोले जो कुछ था हम रोज रान देते हैं, जो मिल जाता है उसको टोकरी में रान देते हैं, और मैं भोजन कर चुकी। बोले तुम भोजन कर चुकी। बोले भोजन भी कर चुकी है, उसको मांज करके धो करके उस बटोरी को रख दिया। बोले अच्छा लाओ, वो बटोरी को लाओ जैसी है। लाई, लाकर देखा तो उसके गलबे के एक पत्ता लगा हुआ था साग का। उस साग के पत्ते को लेकर के भगवान ने अपने भोग लगाया और कहा कि विश्व देव तृप्त हो जाओ। विश्व देव तो खुद आप ही हैं, तो आपकी तृप्ति होगी तो सारे विश्व की तृप्ति हो गई। फिर सहदेव को बुलाया कि सहदेव जाओ, यह जलाशय के ऊपर ये 10,000 शिष्यों के सहित दुर्वासा स्नान करने के लिए, संध्या करने के लिए गए, और बहुत समय हो गया, तो बुला लाओ। बोले चलो भोजन तैयार है। भोजन तैयार है, चलो। सहदेव के हर्ष का ठिकाना नहीं। बोले जब भगवान आ गए तो क्या परवाह है। अभी भोजन एक आदमी के लिए भी नहीं है, किंतु 10,000 आदमियों को बुलाने के वास्ते सहदेव जा रहा है। उसके दिल में खाते है कि हमारे घर में भगवान बैठे, हमको क्या परवाह है, अपना ही संभालेंगे। वहां क्या हाल तो वहां सब कोई ओम ऋतम से सप्तम इस प्रकार से इस मंत्र का पाठ करते थे। पाठ करने के समय के बीच के मां समझो कि सबका पेट यहां तक भर गया, डकार आने लगी। ओम ऋतम से इस मंत्र का जब आपने ये अगमसन जप है तो नासिका को जल में डुबाना होता है,
तो जल के वहां बैठ कर संध्या करते थे। जब नासिका को नीचा कर लगते हैं तो शरीर झुकता नहीं। तो दुर्वासा ने अपने शिष्यों से पूछा, क्यों भैया तुम्हारा क्या हाल है? मेरा महाराज जो आपका हाल है वही हमारा है, यहां तक सब पेट भरा हुआ है। तो बोला कि क्या कहें, हम भगवान के भक्तों से डरते हैं। अमरीश के यहां हमारी फजीती एक दफा हो चुकी, तो राजा युधिष्ठिर जी किसी का भक्त है, तो हम एक प्रकार से भैया डरते हैं युधिष्ठिर से, यहां से चल दो, आप लौट कर मत चल। तो वहां से सब भाग गए। जब भाग गए तो उसके बाद में सहदेव पूछा हूं, सहदेव घाटियों से पूछा कि भाई यहाँ दुर्वासा ऋषि आए थे। बोले आए थे 10,000 शिष्यों के सहित स्नान करके संध्या करके हुए इस तरफ पूर्व की तरफ सब भाग गए, सब भाग। ठीक है, आगे भगवान से कह दिया महाराज ये बात हुई। बोले कोई चिंता नहीं, जब आ गए हम हैं, कोई बात नहीं। अब कब हम आपको उस दिन से बात आई नहीं। तो पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या पर्येक्षते तदं भक्तु प्रीतय मस्नामि प्रियतात्मनः। पत्र पुष्प फल जल जो कोई मेरा प्यारा प्रेमी प्रेम से देता है, उस प्यारे प्रेमी का दिया हुआ मैं खाता हूं। तो पत्रं पुष्पम, पत्र जो है सो द्रौपदी के यहाँ पत्र का भोग गया। पुष्पम गजेंद्र पर जब आपत्ति पड़ी, गज और ग्रह की जब लड़ाई हुई तो ग्रह जो है सो गज को टान करके ले गया गहरे जल में। जब एक समझो कि आपने जो बरसूंड रह गई, तब एक पुष्प हाथ लग गया, तो उस पुष्प को भगवान के समर्पण कर दिया। उसी वक्त भगवान वहां प्रकट हो गए, ग्रह को मार करके गजेंद्र का उद्धार किया। ग्रह से भी एक प्रकार से छुटा दिया और वैसे उसके आत्मा का भी उद्धार कर दिया, और ग्रह का भी उद्धार हो गया भगवान के हाथ से मरने के कारण से। गज और ग्रह का इनके पूर्व जन्म का बैर था, किंतु यहां बैर समाप्त हो गया। तो पत्रं पुष्पम फलन, फल जो है भिन्नी के यहां जाकर के बड़े प्रेम से भगवान ने अपने भोग लगाया, और ऐसा प्रेम से लगाया कि बोले वाह ऐसा भोजन तो हमको कहीं मिला ही नहीं। बड़े प्रेम से रुत के भगवान ने सबरी के यहां भोग लगाया। तो पत्रं पुष्पम फलम तोयम, तोयमान जल। तो इस प्रकार से एक श्लोक के धारण करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसमें तो कहना क्या है, किंतु एक श्लोक का एक अंग भी धारण करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसके लिए आपको ये 9 अध्याय का 34वां श्लोक बताया, और ये श्लोक ठीक आधा श्लोक 28 अध्याय के 65 मां भी आया है। मन मना हो मद भक्तो मध्याजीमान नमस्कुरु मामे वही सप्तम से प्रति जाने प्रिय में, वहां आधा श्लोक का थोड़ा फर्क है कि उसका ये भाव दिख रहा है कि तू मेरे में मन को लगा, मेरा भक्त हो जा, मेरी पूजा कर, मुझको नमस्कार कर। इस प्रकार से तू करने से तू आपने मुझको ही प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे प्रति सत प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि तू मेरा भक्त है, इस वास्ते मैं तुम्हारे प्रति सत प्रतिज्ञा करके कहता हूं तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो ये चारों बात के धारण करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान ने जगह जगह कही, किंतु चारों में से एक को धारण करने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इस बात को समझ करके हम लोगों को माने गीता के किसी एक अच्छे से श्लोक को, भक्ति के ज्ञान के वैराग्य के श्लोक को धारण करके उसके अनुसार साधन करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। और वैश्य के घर पर वैश्य और क्षत्रिय ब्राह्मण 3 होते, अपने से
सामान्य जाति वाला, श्रेष्ठ जाति वाला जो है अतिथि होता है, नीची जाति का नहीं होता। किंतु भक्ति के मार्ग के बीच में अपने घर पर चंडाल भी आ जाए तो वो भी अतिथि है। और राजा अवंती देव भगवान के भक्त थे, तो इसके लिए तो कोई भी आ जाए उसको भोजन कराकर ही भोजन करता है। 2 अतिथियों का सत्कार करके फिर भोजन करने की तैयारी की। इतने में एक चंडाल बहुत से कुत्तों को लेकर के आ गए और कहा कि राजन, हमारे कुत्ते बहुत दिनों से भूखे हैं, आप बड़े दयालु हो, तो इनको कुछ खाने के लिए। राजा ने कहा कि लो, जो कुछ था राजा ने सौंप दिया। वो चंडाल और जो कुत्ते सब खा करके चले, कुछ भी नहीं बचा। राजा 48 दिन के भूखे थे, एक दिन और बढ़ गया, 49 दिन हो गए। अब बड़े व्याकुल हो गए, प्राण जाने की तैयारी हुई, कुछ भी नहीं है, बस एक आदमी की प्यास बुझे इतना, एक माटी का कटोरा जल का भरा हुआ, एक आदमी जिसको पी करके अपनी प्यास बुझा सके, इतना ही जल शेष रह गया। उस जल को लेकर राजा पीने लगा। इतने में तो एक और चंडाल आ गया। उसने कहा कि महाराज, मैं बहुत दिनों का प्यासा हूं, क्या मुझको थोड़ा जल दे सकते हैं आप? बोले भैया तुम ले। तो वो जल है उसको पिला दिया, तो राजा का कुछ भी नहीं रहा। तो चंडाल गायब हो गया और वहां ब्रह्मा विष्णु महेश अपने असली रूप से वहां प्रकट हो। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 पूर्णं पूर्णं अपारं शान्तं घनं अचलं ध्रुवं नित्यं बोधस्रुवं ज्ञानस्रुवं नामं धियं शान्ति शान्ति शान्ति।